प्रदेश की बलिया सीट पर बीजेपी ने नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। 2014 से बीजेपी लगातार 2 बार बलिया सीट जीतती आ रही है और इस बार वहां वो जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की बलिया सीट पर बीजेपी ने नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतारा है और आपको बता दें कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। अब ये 2014 से आप देखिए, 2014 से बीजेपी लगातार 2 बार इस सीट पर जीती है और अब यहाँ पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की कई सीटों को लेकर काफी पर्दा पड़ा था, लेकिन आज बीजेपी ने कम से कम बलिया से उस पर्दे को हटा दिया है और नाम सामने आया है नीरज शेखर जी का। राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और विरासत इनके पीछे की तस्वीर नजर आएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े नेता नीरज जी, बहुत बड़ी विरासत है और बलिया उस विरासत का एक गढ़ है। बिल्कुल, पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना, ये मैं हमेशा पिछले 15-16 सालों से मेरा दायित्व रहा है कि उस नाम पर कोई आँच ना आए। जो सम्मान और स्नेह दिया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उसके लिए मैं उनका हमेशा सदैव ऋणी रहूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आंतरिक रूप से, अमिताभ जी आप मुझे जानते हैं, मुझे इतनी खुशी अपने लिए तो है ही है, लेकिन जो पिताजी का एक मेरे लिए था कि जो मुझे उनको बढ़ाना है आगे, आज इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे को सहयोग और मैं कह सकता हूँ जो आशीर्वाद दिया है, वो मैं उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। नीरज जी, भावुक क्षण है आपके लिए, बलिया वापस जाना, नॉमिनेशन करना, चुनाव लड़ना, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को, खासकर चंद्रशेखर जी को, जो पीएम म्यूजियम में जो जगह दी, एक बहुत, ये लगता नहीं है कि इतिहास है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैं तो सदैव ऋणी रहूंगा इस बात का। मैंने आपसे भी कहा था, पहले भी कहा था, हमने कभी सोचा नहीं था, परिवार के किसी लोगों ने भी, कि दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में पिताजी का एक संग्रहालय होगा। पिताजी का नहीं, किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने नहीं सोचा होगा। तो ये बहुत बड़ी काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पूर्व प्रधानमंत्री के सभी परिवारजन उनके हमेशा इसके लिए ऋणी रहेंगे। आज जो नौजवान पीढ़ी है, मैं देखता हूँ, मैं उसके सामने से गुजरता हूँ कई बार, हजारों लोग उसको देखने जा रहे हैं और ऐसा म्यूजियम हिंदुस्तान में तो मैंने कहीं नहीं देखा। विश्व में कुछ जगह होगा ऐसा म्यूजियम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो बनाया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वही भरोसा उन्होंने मुझे में भी दिखाया है और उसको मैं कभी भी नीचे नहीं आने दूंगा। तो बलिया और गाजीपुर का नाम लेते हुए मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कितनी सीटें यूपी में जीतेंगी और उसमें बलिया भी तो शामिल होगा ही? अब मैं अपनी सीट तो हमेशा ही गिनूंगा। मैं तो जब चुनाव कोई लड़ता तो हारने के लिए तो लड़ता नहीं है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, जब चुनाव शुरू हुए थे, कि हम लोग 75 कम से कम और 80 तक हम लोग जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में। आपके पुराने सहयोगी अखिलेश यादव की आपको टिकट मिलने से क्या आप बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे? अब वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर कहीं कुछ होगा, मेरे ख्याल से वो तो खुशी होंगे। मेरे ख्याल से दुखी तो नहीं होना चाहिए। अपने दोस्तों का, पुराने दोस्तों के खुश होना चाहिए। अगर कहीं उनको सम्मान मिल रहा है, जो सम्मान वो नहीं दे पाए, और कहीं मिल रहा है, तो उनको खुशी होना चाहिए उस बात का। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। हादसे के वक्त बस में 40 बच्चे थे सवार। स्कूल की बस पलटने से हुए हादसे में 4 से 5 बच्चों की मौत की खबर, 35 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद पुलवामा और आसपास के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने माना सही। राजकुमार आनंद